मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर से एक बार हम लोग ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया देवरी में जीव विज्ञान का जो है शिक्षक हूँ। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने जैव प्रक्रम अध्याय को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पोषण के बारे में बहुत सारी बातें की थी और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि यह जो चैप्टर है पोषण, इसमें हमें मुख्यतः 3 बातों को पढ़ना है। कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला चीज कि पौधों में पोषण कैसे होता है, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट। दूसरा, अमीबा में पोषण कैसे होता है। और तीसरा कि मनुष्य यानी ह्यूमन बीइंग में जो है पोषण कैसे। तो जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात किया था कि अगर हमें बात करना पड़े कि भाई पौधों में पोषण कैसे, कोई हमसे पूछ दे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, अगर एक लाइन में अगर हमको उत्तर देना हो कि भाई पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, तो हम कहेंगे कि पौधों में स्वपोषण होता है। पौधों में कैसा पोषण होता है? स्वपोषण होता है। और लेकिन स्वपोषण जो है हमने 2 तरीके का जाना था कि भाई प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण और रसायन संश्लेषी स्वपोषण। तो पौधों में कैसा होता है? तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पौधों में जो है पोषण प्रकाश संश्लेषी विधि द्वारा होता है। तो अगर एक लाइन में अगर हमसे कोई पूछे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषी विधि के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषी विधि के द्वारा होता है। तो यह जो है प्रकाश संश्लेषी पोषण, तो पौधों में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो हम बात किया कि प्रकाश संश्लेषी जो है विधि है, ये अपनाई जाती है, यानी कि फोटोसिंथेटिक। तो यह विधि क्या है? तो शॉर्ट में बात करें तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें जो है पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। तो अब एक शब्द आ गया भाई प्रकाश संश्लेषण। तो अब जरूरी क्या हो जाता है कि हम बात को समझें कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग बात को समझते हैं कि भाई हम लोगों को क्या समझना है कि चूंकि पौधों में कौन सी विधि से होती है? प्रकाश संश्लेषी विधि द्वारा पोषण होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण को समझना हम लोगों के लिए क्या है? अनिवार्य हो जाता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात हम लोग करें, प्रकाश संश्लेषण की बात करें, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जो है संश्लेषण जो है ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण जिसे हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्या है? तो ये हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो प्रकाश संश्लेषण एक विधि है, एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं एवं ऑक्सीजन को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो और यह प्रक्रिया क्या होती है? यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, हम कैसे कर सकते हैं इसको कि सूर्य के प्रकाश क्या कर सकते हैं? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति जब पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड
के सहायता से अपना भोजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। क्या है? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम प्रकाश क्या कहते हैं? संश्लेषण कहते हैं। तो अगर हम बात को और अच्छी तरह से समझना चाहें कि भाई प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोग बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? अगर इस के लिए हम लोग क्या करें, रासायनिक अभिक्रिया लिखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जल से के साथ मिलकर क्या है भाई? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। और क्या कहते हैं? सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? अपना भोजन C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग संतुलित नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब बात है कि यह प्रकाश संश्लेषण पौधों में होती है, लेकिन पौधों में कहां होती है? पौधों के किस भाग में होती है? तो इसका उत्तर क्या निकल के आता है कि जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये पौधों के पत्तियों में होती है। यानी कि पत्तियां क्या है? ये जो है पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, पौधों के प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? पौधों के पत्तियों में होती है। तो अगला सवाल जो निकल के आता है कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पौधों के पत्तियों में होती है तो पौधों के पत्तियों में क्यों होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? हमने अभी क्या कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? वो कौन सी जगह में होती है? पौधों में पत्तियों में होती है। तो जो पत्तियों, सवाल उठता है कि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों होती है? तो इसका जरूर यह मतलब है कि पत्तियों में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होंगी जिनके कारण से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ पत्तियों में ही होती है। तो क्या बात है, इस बात को हम लोग समझने के लिए तो भाई पत्तियों में क्यों होती है? तो पत्तियों का जो है आंतरिक जो है हम लोगों को स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो हम पत्तियों के स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं और समझने से बाद जो है एकदम समझ में आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियों में ही क्यों होता है। तो हम जो है पत्तियों का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मान लेते हैं ये एक पत्ती है, इस पत्ती का हम लोग क्या कहते हैं कि मान लो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्शन काटते हैं। क्या कहते हैं? सेक्शन काटते हैं। इसको काटते हैं और काटने के बाद इसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम पत्तियों को काटेंगे और इसको क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे। कहाँ देखेंगे? तो माइक्रो को जो है स्कोप में देखेंगे। भाई पत्तियों में हमने क्या किया? अनुप्रस्थ काट लिया। क्या लिया? अनुप्रस्थ काट लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन किया। तो हमको जो पत्तियां हैं वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह से दिखेंगी। किस तरह दिखेंगी? ये पत्तियों को जब लोग काटेंगे तो अनुप्रस्थ काट के पत्तियां कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई देगा? तो सबसे पहला ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फिर उसमें क्या है?
इसके अंदर में अगर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का की कोशिकाएं दिखाई देंगी और इसके अलावा कुछ इस प्रकार की भी कोशिकाएं हमें दिखाई देंगी और हमें जाइलम फाइलम तक भी दिखाई देंगे। जाइलम फाइलम तो अब देखो ये पत्तियों का क्या है, अनुप्रस्थ काट है। अब इस अनुप्रस्थ काट में क्या क्या बात है, तो ये जो है ऊपर वाला जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस हिंदी में कहना चाहते हैं ये क्या है, बाह्य जो है ये क्या है, बाह्य जो है ऊपरी बाह्य। क्या हो गया, ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपरी बाह्य त्वचा। और नीचे में जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस। क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस यानी कि निचली, क्या हो गया, निचली बाह्य, क्या हो गया, बाह्य त्वचा। ठीक है, और यानी कि ऊपर नीचे ये क्या दिखाया, ये ऊपर वाला के ऊपरी बाह्य त्वचा और नीचे क्या हो गया, निचली बाह्य त्वचा। अब ये क्या है, ये जो इस तरह का जो कोशिका है इसको हम लोग कहते हैं पैलिसेड। क्या कहते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा। हिंदी में दिखाएंगे पैलिसेड जो है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये क्या है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। और यह जो है ये है स्पॉन्जी। ये कुल मिला के क्या हो गया, ये पत्तियों का हो गया अनुप्रस्थ काट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा ये ऊतक है और ये क्या है, एक कोशिका। इसमें क्या है, एक डॉट डॉट करके कुछ हमें दिखाई। तो ये डॉट डॉट तरह का चीज है। और ये क्या है, ये है कॉलम, ये है एंजाइम। तो ये जो है ये क्या है, ये पत्तियों का अनुप्रस्थ काट। ये इस तरह का कब दिखेगा, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप में क्या क्या दिखेगा, तो माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो ऊपर में क्या दिखेगा, अपर एपिडर्मिस यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा। नीचे में क्या है, लोअर एपिडर्मिस यानी कि निचली बाह्य त्वचा। बीच में क्या दिखाई देगा, ये क्या हो गया, ये हो गया पैलिसेड पैरेन्काइमा और ये क्या हो गया, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और ये क्या हो गया, जाइलम एंड फाइलम। तो बात यह है कि ये जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है इसमें जो डॉट डॉट करके है, डॉट डॉट करके वो क्या है, वो है एक कोशिका जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। वास्तव में यही क्लोरोप्लास्ट है जहां पे क्या होता है, जहां पे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक जो है क्या होती है, संपादित होती है। यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां पे होती है, तो इस क्लोरोप्लास्ट में होती है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है पैलिसेड पैरेन्काइमा में पाया जाता है। तो लीफ की जो है पत्तियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पत्तियों में पहला क्या पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है पहला कि भाई पैलिसेड क्या होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा पाया जाता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा पाया जाता है। पैलिसेड पैरेन्काइमा जो है, पैलिसेड पैरेन्काइमा क्यों जरूरी है, क्योंकि पैलिसेड पैरेन्काइमा में क्या है भाई, ये क्या है, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट नामक क्या है, कोशिकांग पाया जाता है। दूसरा लीफ में दूसरी विशेषता क्या है कि लीफ में जो है क्या पाया जाता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या है, ये कोशिका है। इस कोशिका के बीच में क्या है, बहुत सारा जो अंतर कोशिकीय क्या है जगह है। अब इससे क्या होता है
कि जो है गैस का आदान प्रदान आसानी से होता है। तो यानी कि लीफ में गैस का आदान प्रदान अच्छी तरह से हो पाए, इसके लिए क्या है, तो इसके लिए क्या है कि पत्तियों के अंदर में क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है। अब यानी कि लीफ यानी कि पत्तियां जो है, पत्तियां विशेष क्यों है, क्योंकि इसमें स्पॉन्जी क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या होता है, भी पाया जाता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी पाया जाता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी पाया जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि पत्तियों में क्या है, लोअर एपिडर्मिस में क्या है, लोअर एपिडर्मिस में क्या है, लोअर एपिडर्मिस में ये जो है एक छिद्र है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, रंग क्या करते हैं, रंग कहते हैं या स्टोमेटा क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो यानी कि पत्तियों में ये तीन विशेषता जो है मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसके चलते क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, पत्तियों में आसानी से हो पाती है। तो वो क्या क्या विशेषता है, तो पत्तियों के अनुप्रस्थ काट से हमको पता चला कि पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में पैलिसेड पैरेन्काइमा पाया जाता है, और जिस पैलिसेड पैरेन्काइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और यही क्लोरोप्लास्ट जो है, यही क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आदि से अंत तक संपादित होती है। दूसरा क्या है कि पत्तियों में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पाया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, गैस जो है, गैस का आदान प्रदान जो है आसानी से होता है, क्योंकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस है। और तीसरा बात क्या है कि पत्तियों के लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन रंध्र के द्वारा क्या होता है, जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में क्या है, कौन सी गैस की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस रंध्र के द्वारा जो है अंदर पहुंचती है, और चूंकि इसमें ज्यादा स्पेस होता है, इसमें आराम से क्या विचलित होते हुए इस कोशिकांग तक पहुंच जाती है। उसी तरह तो दूसरा ये सब जो है, ये तीन विशेषताएं जो है पत्तियों में पाई जाती हैं, जिनके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में क्यों होती है, तो आपको उत्तर क्या होगा, नंबर एक कि पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग पाया जाता है। दूसरा कि पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, जिसके कारण गैस जो है आसानी से जो है विसरित हो पाते हैं। और तीसरा क्या है कि पत्तियों के निचली बाह्य त्वचा में क्या होता है, कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है गैस का आदान प्रदान आसानी से हो पाता है। तो इस प्रकार हमने क्या पाया कि भाई जो है यहाँ से तीन शब्द निकल के आया है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है भाई, तो पहला चीज है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, पहले क्या है भाई, पत्ती। पहले क्या है, पत्तियां। तो पत्तियां क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग है, ये अंग बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई है। और दूसरी बात क्या है कि पत्तियों के में जो है पैलिसेड पैरेन्काइमा में क्या है, दूसरा क्या चीज है, क्लोरोप्लास्ट है। और पत्तियों में क्या है, निचली बाह्य त्वचा यानी लोअर एपिडर्मिस में क्या है, रंध्र है यानी स्टोमेटा है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोगों को जो है क्लोरोप्लास्ट और जो है स्टोमेटा यानी रंध्र के बारे में और अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो हम लोग 1 by 1 जो है बात को समझते हैं। तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट पहले हम लोग बात करेंगे इस पे, क्लोरोप्लास्ट। तो इतने डिस्कशन से हम लोगों को क्या पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः क्या है, पत्तियों के पैलिसेड पैरेन्काइमा में पाया
स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः किसमें पाया जाता है? पैलिसेड पैरेन्काइमा में ये कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक क्या है? कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनल है, और वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक जो है इसी कोशिकांग में संपादित होती है। तो कैसे होती है भाई क्लोरोप्लास्ट? देखने में कैसा है? तो हमने देखा कि भाई कि जब हम अनुप्रस्थ काट देगा तो वो डॉट की तरह दिखता है, लेकिन और जब हम इसको और बड़ा करके देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हम लोग पाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ये क्लोरोप्लास्ट है। यह क्लोरोप्लास्ट में जो है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इस क्लोरोप्लास्ट में मुख्यतः दो चीज पाया जाता है कि भाई पहला क्या है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना जो है ग्रेना कहते हैं। तो ये ग्रेना क्या है? तो देखो ग्रेना किस तरह का चीज है? अगर मान लो कि हम जो है 5-10 सिक्कों को एक के ऊपर दूसरे को इकट्ठा करें, तो उस तरह का जो एक संरचना तैयार होगा, उसी तरह की संरचना क्या है? ग्रेना है। तो चूंकि ग्रेना क्या है भाई? सिक्कों के समूह के जैसा क्या है? एक संरचना है। और इस समूह में जो एक सिक्का है, जो सिंगल यूनिट है, उसको हम लोग कहते हैं थैलेकोइड। तो यानी कि ये जो ग्रेना पूरा स्ट्रक्चर है वो किस चीज से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है थैलेकोइड से। किससे? थैलेकोइड से बना है, थैलेकोइड से बना हुआ है। और इस ग्रेना के चारों तरफ क्या होता है? ग्रेना के चारों तरफ जो है एक द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोप्लास्ट में जो है, क्लोरोप्लास्ट में जो मुख्यतः दो संरचना है। कौन कौन सा? ग्रेना। क्या है? ग्रेना। और दूसरा क्या है? स्ट्रोमा। ये ग्रेना क्या है? तो ग्रेना जो है थैलेकोइड का समूह है, थैलेकोइड का समूह। और इसी थैलेकोइड का जो ये मेम्ब्रेन है, थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में क्या है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पैलिसेड पैरेन्काइमा में पाया जाता है। और यह क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक कोशिकांग है, एक कोशिकांग है। और वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण जो है प्रक्रिया जो है ये कहाँ पे संपादित होती है? इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या होता है? जो है लाइट रिएक्शन, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया होती है। और इस स्ट्रोमा में क्या होती है? अप्रकाशिक, यानी कि डार्क रिएक्शन होता है। कुछ देर के बाद हम लोग इस बात को भी समझेंगे, लेकिन अभी क्या समझा हमने कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है? वह स्थान है जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है आदि से अंत तक होती है। और ये कहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः जो है पत्तियों के पैलिसेड पैरेन्काइमा में पाया जाता है। अब दूसरा जो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, वो क्या है? वो है रंध्र। क्या है? रंध्र। वो क्या है? रंध्र। रंध्र क्या है? इस बात को हम लोग समझेंगे। क्या है? रंध्र या इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा। तो रंध्र क्या है? तो अभी हम लोगों ने बात किया
कि पत्तियों के जो निचली बाह्य त्वचा है, पत्तियों के निचली बाह्य त्वचा में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। अगर अंग्रेजी में कहना चाहें तो क्या बोलेंगे कि lower epidermis of the leaves have some minute pores. These minute pores are called जो स्टोमेटा। तो रंध्र या स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है जो है लोअर एपिडर्मिस यानी कि निचली बाह्य त्वचा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम अनुप्रस्थ स्टार्ट करते हैं तो ये लोअर एपिडर्मिस यानी कि निचली बाह्य त्वचा और ये क्या है, ऊपरी बाह्य त्वचा। ये जो छिद्र है, ये छिद्र क्या है, ये छिद्र ये क्या कहलाता है, रंध्र। क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है। और रंध्र कहलाता है, रंध्र या स्टोमेटा कहलाता है। और इसी रंध्र या स्टोमेटा की सहायता से क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले गैस का आदान प्रदान होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण में क्या है, कार्बन पौधों को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रंध्र के द्वारा जो है पत्तियों में जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो उत्पन्न होता है और ये ऑक्सीजन भी जो क्या होता है, रंध्र के द्वारा बाहर जो है निकलता है। यानी कि जो है रंध्र क्या है, स्टोमेटा क्या है, तो रंध्र या स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि पत्तियों के निचली बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। और इन रंध्रों की सहायता से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह रंध्र हमेशा खुले रहते हैं, तो आंसर है, इसका उत्तर है नहीं। अब ये जो रंध्र है, इस रंध्र से जो है ये गैसों का आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन जो है इस रंध्र के द्वारा जो है पौधे जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वही जल की कमी हो सकती है पौधों में, इसलिए ये रंध्र जो है ये 24 घंटा खुला नहीं रहता है। तो जब 24 घंटा खुला नहीं रहता है, इसका क्या मतलब है, तो रंध्र या स्टोमेटा जो है वो क्या होता है, कुछ देरों के लिए खुला रहता है, कुछ देर के लिए क्या होता है, बंद हो जाता है। तो बात को ऐसे समझें कि ये जो रंध्र और स्टोमेटा है वो किस प्रकार के हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ दुकान होता है, ठीक है, दुकान क्या होते हैं, दिन में खुले होते हैं, दिन में खुले होते हैं, लेकिन रात में क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस दुकान को क्या है कि खोलने और बंद करने वाला कोई व्यक्ति होता है। उसी प्रकार रंध्र या स्टोमेटा भी उस दुकान की तरह है, जो दिन में क्या होता है, खुला रहता है और रात में क्या होता है, बंद हो जाता है। लेकिन इसको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है, तो खोलने और बंद करने का काम जो है एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। तो रंध्र जो है वो जो है रंध्र जो है दुकान की तरह है, जो रंध्र क्या होता है, दिन में क्या होता है, खुल जाता है और रात में बंद हो जाता है। और जो है इसको बंद करने और खोले का जो है काम कौन करता है, तो हम लोग कहते हैं गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका। क्या कहते हैं, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। तो अगर आपसे पूछे कोई कि जो है रंध्र जो है रंध्र जो है दिन में खुला रहता है, रात में बंद रहता है, इसको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये रंध्र को बंद करने का और खोलने का कार्य कौन करता है, द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल करता है। ये जो गार्ड सेल होता है, ये गार्ड सेल किस प्रकार जो है रंध्र को खोलता है और बंद करता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों कि ये जो है जो हम लोग कहते हैं कि निचली बाह्य त्वचा है, तो निचली बाह्य त्वचा में ये छिद्र है, इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र। ये जो रंध्र है, ये रंध्र को खोलने और बंद करने का काम कौन करता है, द्वार कोशिका। ये द्वार कोशिका ये है
से दिख रहा है, यानी कि ये बीन की तरह दिखता है, बीन्स की तरह दिखता है, यानी बीन शेप्ड एक क्या है, एक संरचना है। तो जो है द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल क्या है कि बीन के जैसे क्या है, एक संरचना है। तो ये रंध्र कैसे बंद और जो है ये खुलती है, इस बात को समझते हैं। तो होता ये है कि ये जो है द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका क्या करती है, जब जल को अवशोषित कर लेती है तो वो फूल जाती है। वो क्या होता है, फूल जाती है, और फूलने के कारण क्या होता है, जो है रंध्र जो खुल जाता है। जबकि जब यह द्वार कोशिका जो है जल को क्या करती है, अपने से बाहर निकालती है, तो ये पिचक जाती है, अब पिचक जाने के चलते क्या होता है, रंध्र बंद हो जाता है। इसे बात को समझो कि जो है ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, द्वार कोशिका है। ये द्वार कोशिका मान लो, ये द्वार कोशिका के, ये द्वार कोशिका है, ये द्वार कोशिका है। अभी क्या है, इस द्वार कोशिका ने जल को अवशोषित किया, जल इसमें भरा हुआ तो ये टाइट है, और ये अपने ओरिजिनल शेप यानी बीन शेप में है। अब इसके जब बीन शेप होने के चलते क्या है, इसकी जगह खाली बच जाता है। तो ये पीछे ये जो एपिडर्मिस है, इसके पीछे जो रंध्र है, ये हमको क्या दिखता है, खुला हुआ होता है। ठीक है, तो यह जो ये यहाँ पर क्या है, रंध्र खुला हुआ। तो रंध्र कब खुल जाता है, जब द्वार कोशिका जल को अवशोषित कर लेती है, और जल को अवशोषित करने के बाद क्या होता है, टाइट हो जाती है। इसके चलते क्या होता है, रंध्र है खुल जाता है। तो ये किस तरह का रंध्र हो गया, तो ये खुला हुआ रंध्र। अब यही जो है, अब यही द्वार कोशिका जब जल को क्या करती है, बाहर निकालती है। बाहर निकालने से क्या होता है, बाहर निकालने से क्या होता है कि यह जो है द्वार कोशिका कुछ इस तरह से हो जाती है, पिचक जाती है। अब पिचक जाती है तो इसके बीच में कोई जगह नहीं बचता, यानी कि रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी कि ये जो है ये क्या हो गया, ये बंद रंध्र हो गया, ये खुला हुआ रंध्र हो गया, और ये क्या हो गया, जो है ये क्या बंद। ये जो है ये क्या है, यहाँ पे रंध्र क्या है, खुला है, यहाँ पे क्या है, खुला रंध्र है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो अगर यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई जो है रंध्र जो है कैसे खुलती और बंद होती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि रंध्र जो है रंध्र को खोलने और बंद करने के लिए क्या होती है, एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वार कोशिका। यह द्वार कोशिका जब वातावरण से जल को अवशोषित कर लेती है तो क्या होता है, खुल जाती है, जिसके चलते जो है क्या होता है, जो है रंध्र खुल जाता है। जबकि जब यह द्वार कोशिका जल को बाहर निकाल लेती है तो क्या होती है, पिचक जाती है, और रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है रंध्र जो है खुलते और बंद होते हैं। तो हम लोगों ने बात बच्चों से सीखा कि भाई प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, पौधों में होती है, पौधों में होती है, और पौधों में होती है, और पौधों की किस अंग में होती है, तो पत्तियों में होती है। पत्तियों में क्यों होती है, इसका भी कारण हम लोगों ने सीखा। और इस पूरे प्रकाश संश्लेषण में जो है महत्वपूर्ण कार्य कौन सा करता है, कौन कौन सी चीजें करती है। तो हमने कहा भाई पहला चीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक होती है। और दूसरा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले गैस का आदान प्रदान किस जगह से होता है, तो पत्तियों में उपस्थित रंध्र से होता है। रंध्र जो है रंध्र का खुलना और बंद करना जो है यह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो रंध्रों का खुलना और बंद करना जो है द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल्स के द्वारा नियंत्रित होती है। इतना बात अगर हम लोग समझ लिए तो अब हम जो है हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को आसानी से समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण
देखो अभी बच्चों को क्या पता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जल से मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ठीक है, इसको हम लोग संतुलित कर दे, कुछ संतुलित प्रकार हो जाए ये प्रकाश संश्लेषण। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या बात है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे क्या क्या बात है, तो देखो कि यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से हमें पता चल रहा है क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, इसका मतलब यह जो ग्लूकोज है किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन सा तत्व है, कार्बन है और ऑक्सीजन, जबकि ग्लूकोज में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है और एवं हाइड्रोजन। यानी कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। किसकी वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और हम लोगों ने जो है हमने पढ़ा है कि अगर किसी पदार्थ में क्या हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो हाइड्रोजन की वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जल जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रहा है। जल क्या है, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रहा है। तो देखो जल ऑक्सीजन में परिवर्तित हो रहा है, तो जल में कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन एवं जो है ऑक्सीजन, और इससे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इस जो ये जो जल जो यौगिक है इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। हाइड्रोजन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाइड्रोजन के ह्रास से जल से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। क्या है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दो मुख्य काम क्या हो रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्यतः जो है दो काम हो रहा है। पहला काम क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज कैसे बन रहा है, अपचयन से। तो कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, जबकि ऑक्सीजन जबकि जल के क्या होगा, जल के ऑक्सीकरण से क्या हो रहा है, जल के ऑक्सीकरण से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये दो बातें मुख्य है। भाई प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है जल का ऑक्सीकरण होता है और जल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और दूसरा क्या होता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अपचयित होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। अब सवाल ये है, अब बात ये समझने की है कि ये जो जल का ऑक्सीकरण से क्या बनता है, ऑक्सीजन। और जल के ऑक्सीकरण में जो है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो चूंकि जल के ऑक्सीकरण में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं, यानी कि प्रकाशीय क्या कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं। और यह जो प्रकाश अभिक्रिया है, यह जो है
ये क्या होती है, यह क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होती है। कहाँ पे होती है, ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। जबकि दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपचयित होकर क्या होता है, ग्लूकोज बनाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो चूंकि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं, यानी अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। और ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है हमारा स्ट्रोमा। यानी कि अगर हम बात को हम लोग क्या कहते हैं समझने की कोशिश करें कि भाई प्रकाश संश्लेषण में सिर्फ दो मुख्य काम होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है लाइट रिएक्शन। क्या होता है, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण में लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है। बात किया कि जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये क्या है, ग्रेना है। इस ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और इस लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में जो है जल का ऑक्सीकरण होता है, और जल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ पर होता है, ग्रेना में होता है। और इस ग्रेना के चारों ओर क्या है, स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा। ये ग्रेना होगी, ये क्या हो गया, ग्रेना। यही ग्रेना में क्या होता है, ये लाइट रिएक्शन। क्या होता है, लाइट रिएक्शन। और यह जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। क्या होता है, डार्क रिएक्शन। तो देखो बात को समझते हैं कि पूरे प्रकाश संश्लेषण में हो क्या रहा है। पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, पहला जो है सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो है क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना के द्वारा क्या होता है, अवशोषित किया जाता है। और यह जो है सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहला जो काम होता है प्रकाश संश्लेषण में, पहला काम क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, ग्रेना के द्वारा अवशोषित होता है और सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब दूसरा काम क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसकी सहायता से जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है, जल का विघटन होता है, प्रकाश के विघटन होता है, और जल क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। और जो हाइड्रोजन जो यहाँ से जो बना है, उस हाइड्रोजन की सहायता से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उपचयित होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। यानी कि अगर हम पूरे बात को क्या करें, अगर हम बात को कंक्लूड करना चाहें तो हम लोग ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं भाई कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या कार्य होता है। पहला कार्य क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, पहला 1 नंबर क्या होता है काम, अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पहला काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है कि जो है सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या होता है, ग्रेना के द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है, ग्रेना के द्वारा अवशोषित होता है। और दूसरा जो है दूसरा काम क्या होता है कि ग्रेना में क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा जो है वो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और उस रासायनिक ऊर्जा के सहायता से क्या होता है, जल का क्या होता है, जल का प्रकाशीय विघटन होता है, जल का विघटन होता है। और जल के विघटन के फलस्वरूप क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है,
हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तीसरा बात क्या है कि जल के प्रकाशीय विघटन से जो हाइड्रोजन जो उत्पन्न होता है, उस हाइड्रोजन की सहायता से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, किसी में बदल जाता है। तो यही तीन जो है प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है वो संपादित। तो आज की कक्षा के लिए इतना। अब अगली कक्षा में हम लोग और बातें करेंगे।